हर साल गहराई से हरी भरी घाटियों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे गांव की धड़कन ब्लूबेल्स के खिलने से तेज हो जाती थी। यह फूल जो जंगल की गहराइयों में छुपे रहते थे, गांव वालों की खुशी और समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब मिलकर इस खास मौके का इंतजार करते थे। सिया गांव के एक छोटे किसान की बेटी थी। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी और उसकी मुस्कान हर किसी को आकर्षित करती थी। सिया को जंगल और उसके रहस्यों के बारे में बहुत उत्सुकता थी। वह जानना चाहती थी कि इन जादुई फूलों के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन गांव के लोग जंगल में जाने की सख्त मनाही करते थे। उन्होंने कहा था कि जंगल में अजीब शक्तियां हैं और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। एक दिन सिया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसे जंगल के अंदर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। सिया ने अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चलने का निश्चय किया। उसने अपनी एक छोटी सी टोकरी में कुछ खाने पीने की चीजें रखी, एक जलती हुई टॉर्च और एक पुराना नक्शा लिया जो उसे उसके दादा ने दिया था। जंगल में कदम रखते ही उसे पता चला कि यहाँ की हवा बहुत अलग है। यहाँ की खुशबू और पेड़ों की स्वर लहरियां जैसे उसे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महसूस किया कि उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, जिनमें से कुछ अजीब से लग रहे थे। जंगल के अंदर सिया को एक छोटा सा झरना मिला, जिसके किनारे नीले रंग के ब्लूबेल्स खिले हुए थे। ये फूल बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उनके साथ एक अजीब सी हलचल भी महसूस हो रही थी। उसने हाथ से उन्हें छुआ और तुरंत एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसकी आत्मा को जैसे कोई जादुई शक्ति छू गई हो। सिया ने महसूस किया कि वह अकेले नहीं है। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो झरने के पास बैठी थी। बूढ़ी औरत का चेहरा अनुभव और समृद्धि से भरा हुआ था। सिया ने उनके पास जाकर कहा, नमस्ते आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो, बेटी? सिया ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, मैं ब्लूबेल्स के रहस्य को जानने आई हूँ। बूढ़ी औरत की आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, ब्लूबेल्स का जादू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो कुछ तुम खोज रही हो वह आसान नहीं होगा। सिया ने समझाया, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपने गांव को बचाना है। मुझे यह रहस्य जानना ही होगा। बूढ़ी औरत ने सिया को एक दिशा दिखाते हुए कहा, आगे एक बेल है जो जादुई फूल ब्लूबेल्स ऑफ होप को अपने ऊपर उगाए हुए है। इसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण करना होगा। सिया ने धन्यवाद कहा और उस दिशा की ओर चल पड़ी। बेल तक पहुंचने के लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे झरने, ऊंची चट्टानों और कांटेदार झाड़ियों को पार करना पड़ा, लेकिन सिया ने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार वह उस जादुई बेल तक पहुंच गई। बेल बहुत ऊंची और मजबूत थी और इसके चारों ओर नीले रंग के ब्लूबेल्स खिले हुए थे। सिया ने ऊपर की ओर देखे बिना बेल पर चढ़ना शुरू किया। बेल पर चढ़ते समय उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हवा तेज थी और बेल की शाखाएं अस्थिर थीं, लेकिन सिया ने हिम्मत बनाए रखी। सिया ने बेल के शीर्ष पर पहुंचकर देखा कि वहां एक शानदार फूल खिल रहा था, ब्लूबेल्स ऑफ होप। यह फूल अन्य ब्लूबेल्स से पूरी तरह अलग था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसे सीधे देखना मुश्किल था। सिया ने धीरे धीरे फूल को तोड़ा और उसके साथ नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते समय सिया ने महसूस किया कि बेल खुद उसे धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से नीचे उतार रही थी। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, वह देख सकती थी कि धुंध ने गांव को ढक लिया था और लोग भयभीत और चिंतित दिख रहे थे। सिया ने ब्लूबेल्स ऑफ होप को गांव के बीच में रखा। जादुई फूल ने अपनी चमक फैलाई और धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली और खुशी से झूम उठे। सिया ने महसूस किया कि उसकी मेहनत सफल रही थी। गांव के बुजुर्गों ने सिया की बहादुरी की सराहना की और उसे एक विशेष सम्मान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत और साहस ने हमारे गांव को बचा लिया।
अब हमें समझ में आया है कि ब्लूबेल्स का जादू कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद गांव के लोग ब्लूबेल्स को सिर्फ फूल नहीं मानते थे, बल्कि अपने जीवन के हिस्से के रूप में देखते थे। सिया ने हर साल ब्लूबेल्स के खिलने के दिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। उसने जंगल के भीतर जादुई फूलों की देखभाल करना भी शुरू किया। सिया की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती और उन्हें सिखाया जाता कि अगर आप में साहस और विश्वास हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। ब्लूबेल्स का जादू अब पूरे गांव का हिस्सा बन गया था। हर साल जब फूल खिलते थे, गांव में एक नई उमंग और उत्साह छा जाता। लोग उन फूलों के साथ अपने दुख और चिंताओं को भूल जाते थे और एक नई आशा के साथ जीवन जीते थे। सिया ने अपने जीवन के हर दिन को ब्लूबेल्स की तरह ही जिया। उसने अपने गांव और उसके लोगों के लिए अपने सपनों को पूरा किया। ब्लूबेल्स का जादू अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। सिया ने सीखा कि ब्लूबेल्स सिर्फ फूल नहीं थे, बल्कि वे जीवन की उम्मीद और खुशियों का प्रतीक थे। और यही असली जादू था, उम्मीद और विश्वास। गांव की कहानियों में सिया की कहानी अमर हो गई और ब्लूबेल्स का जादू हर दिल में बस गया।